हेलो एवरीवन, आई एम पूजा रावत। वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। सो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म पार्ट 2, यानी कि अगर कोई फर्म परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्शन कर रही है तो उसका सप्लाई कर्व कैसा होगा। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ये सारे जो टॉपिक्स थे बच्चों कर लिए। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म पार्ट 1 के बारे में। उससे पहले हमने पढ़ा था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और उससे पहले हमने पढ़ा था बच्चों परफेक्ट कंपटीशन का इंट्रोडक्शन, या फिर परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, क्या क्या चीजें होती है परफेक्ट कंपटीशन में, ये सब हमने देखा है। आई होप सो बच्चों आपने सारे वीडियोस देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो बच्चों प्ले लिस्ट में सारे वीडियो डल गए। अब स्टार्ट करेंगे बच्चों ये वाला जो है हमारा सेशन, जो है हमारा किस पे, हमारा परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म का सप्लाई कर्व कैसा होगा वो देखेंगे। सो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों सप्लाई के बारे में, सो सप्लाई क्या बताती है, सप्लाई क्या बताती है मैम? सप्लाई बताती है कि भाई एक गिवन टाइम पीरियड में एक गिवन प्राइस में जो प्रोड्यूसर या फर्म जो सेल करने के लिए क्या है, रेडी है, या जितना सेल करता है, जितनी क्वांटिटी में सेल करता है वो क्या हो गया मैम? सप्लाई हो गया। ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्या होता है, प्राइस और सप्लाई में कैसा रिलेशन होता है? प्राइस और सप्लाई में रिलेशन होता है मैम पॉजिटिव, यानी कि हम कहेंगे मैम जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगी सप्लाई भी क्या होगी? इंक्रीज होगी, और जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज होगी सप्लाई भी क्या होगी मैम? डिक्रीज होगी। ठीक है मैम, क्या होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है या डायरेक्ट रिलेशन होता है। पर बच्चों कितनी सप्लाई चेंज होगी, सॉरी कितनी प्राइस चेंज होगी जिससे कितनी सप्लाई चेंज होगी ये नहीं पता चलता। यानी अगर मान लो कि प्राइस 10% से चेंज हो रही है तो उससे बच्चों सप्लाई कितनी चेंज होगी ये हमें पता नहीं चलता है। तो बच्चों ये पता लगाने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी यही बताता है बच्चों कि अगर आपकी प्राइस में, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, अगर आपकी प्राइस में 10% का चेंज हुआ है तो आपकी सप्लाई में कितना परसेंट का चेंज होगा ये कैसे पता चलता है बच्चों? एक मेजरमेंट, एक परसेंटेज किससे पता चलता है बच्चों? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से पता चलता है। सो बच्चों अगर हम बात करें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या कहती है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहती है कि भाई आपकी सप्लाई में कितने परसेंट का चेंज हुआ है, किसकी वजह से? प्राइस में इतने परसेंट का चेंज होने से, दैट इज व्हाट? दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। क्या कह रहा है? द चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड as a result of a change in the price of a commodity is called price elasticity of supply। भाई क्या हो रहा है? क्वांटिटी, कमोडिटी या गुड्स की जो क्या हो रही है उसकी क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज हो रहा है, किसकी वजह से? अरे भाई प्राइस में चेंज होने की वजह से। और यही क्या हो गया मैम? हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। निकालते कैसे? फॉर्मूला हमारा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को हम निकालते हैं मैम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन अ प्राइस। भाई जो हमारी सप्लाई की क्वांटिटी में जितना परसेंट का चेंज आया है उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे? जो प्राइस में जो चेंज आया उसके परसेंट से। ठीक है मैम। अब बच्चों प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज रिप्रेजेंट बाय ES। ठीक है, ES यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। ऐसा कोई सिंबल आ जाए ना बच्चों तो कहने का मतलब ये क्या है? हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, और अगर कुछ ऐसा सिंबल आ गया तो इसका मतलब क्या है मैम? इसका मतलब है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, ये दोनों हमारे इलास्टिसिटी है, ये हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है बच्चों, हमारा क्या हो गया? हमने यहाँ पे देख लिया कि हमारा फॉर्मूला क्या है। हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैसे निकालनी है? सिंपल सा फॉर्मूला, जो परसेंटेज चेंज हुआ है क्वांटिटी सप्लाई में उसको डिवाइड करना है परसेंटेज चेंज इन प्राइस में, जो प्राइस में जितना परसेंट चेंज हुआ है उससे। अब बच्चों इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको और सिंपल तरीके से बता सकते हैं। इसको बच्चों और सिंपल तरीके से हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालना है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? P डिवाइडेड बाई Q। ओके मैम, मल्टीप्लाई डेल्टा Q बटे डेल्टा P। अब बच्चों P क्या हो गया? ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैम P क्या हो गया हमारा? P प्राइस। ठीक है, जो भी उस कमोडिटी की क्या है? प्राइस है, पहली वाली, सबसे पहली वाली जो प्राइस है। Q क्या हो गया मैम? क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, ये हो गई हमारी क्वांटिटी। ठीक है, P यानी प्राइस और Q यानी क्वांटिटी। ठीक है, डेल्टा P, डेल्टा P क्या कहता है? डेल्टा P कहता है मैम चेंज कितना हुआ है प्राइस में, जो हमारी क्वांटिटी है, चेंज इन प्राइस।
ठीक है मैम। वही डेल्टा क्यू क्या कहता है, डेल्टा क्यू कहता है भाई क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ है, ठीक है। सो क्वांटिटी चेंज इन change in quantity। ठीक है बच्चों, सो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी हो गई, यहाँ पे हमने देख लिया भाई, इसको हमने कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, P बटे Q, ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी मल्टीप्लाई डेल्टा Q बटे में डेल्टा P। अब बच्चों इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं और कैसे निकलता है हमारा ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, देखते हैं बच्चों। सो यहाँ पे बच्चों हमें कुछ डेटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक हमारा क्या है, क्रिकेट बॉल से रिलेटेड क्या दिया हुआ है, प्राइस दी हुई है, और उसी क्रिकेट बॉल का क्या दिया हुआ है, प्रोडक्शन और सोल्ड दिया हुआ है, यानी ये क्या है, सप्लाई है, ये हमारा क्या हो गया, सप्लाई हो गया, ठीक है। क्रिकेट बॉल की प्राइस दी हुई है और सप्लाई दी हुई है। अब बच्चों जो पुरानी प्राइस है, ओल्ड प्राइस है, वो कितनी है, 10 रुपए, न्यू प्राइस हो गई कितनी, 30 है। जब ओल्ड प्राइस थी तो कोई भी फर्म यहाँ पे कितने में सेल कर रही थी, यानी कितनी सप्लाई थी, 200 की सप्लाई थी। अब बच्चों, अब जब नई प्राइस आ गई, जब 30 रुपीज हो गई, अब सप्लाई नई बढ़ के कितनी हो गई, अब 1000 यूनिट हो गई, ठीक है मैम। ये हमारा क्या दिया हुआ है, ये हमें दी हुई। अब बच्चों सबसे पहला क्या देखना है, सबसे पहला देखना है कि भाई प्राइस में कितना चेंज हुआ है। तो बच्चों पहले प्राइस थी 10 रुपए, अब प्राइस कितनी हो गई, 30 रुपए, तो कितना चेंज हुआ है, सो हम कहेंगे 20 का चेंज हुआ है, 20 रुपीज का चेंज हुआ है मैम, ठीक है। अब बच्चों चले जाते हैं हम कहाँ, सप्लाई की तरफ। सप्लाई पहले थी 200, अब हो गई 1000, कितना चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है, हम कहेंगे 800 का, कितना चेंज हुआ है मैम, 800 का, हुआ नहीं हुआ, पहले 200 था अब 1000, कितना चेंज हुआ, 800 का। सो हमारा हम कहेंगे मैम डेल्टा क्यू कितना आ गया, 800 यूनिट्स, 800 बॉल्स, ठीक है। वही डेल्टा पी कितना आ गया, डेल्टा पी आ गया मैम 20, ठीक है। उसी के साथ हम लिख देते हैं पी कितना है, पी यानी हमारी ओल्ड प्राइस कितनी है मैम, 10 है, 10 है। और मैम हमारी ओल्ड क्वांटिटी सप्लाई कितनी है, हमारी क्यू कितना है, क्यू है मैम हमारा 200, ठीक है मैम। हमारे पास सारा डेटा आ गया। अब लगाते हैं हमारा फॉर्मूला, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, प्राइस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। फॉर्मूला क्या है मैम, हमारा जो छोटा वाला फॉर्मूला था वो क्या था, P बटे Q मल्टीप्लाई हमारा था डेल्टा Q बटे P, डेल्टा Q बटे डेल्टा P, ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है मैम, यही था ना, ये देखो P बटे Q मल्टीप्लाई डेल्टा Q बटे डेल्टा P, ठीक है मैम, ये हमने लिख दिया। अब बच्चों P कितना है, P कितना है मैम, P है हमारा 10, यहाँ पे लिख देते हैं P कितना है, P है हमारा 10, ठीक है मैम, ये हमारा, इसको ES कर देते हैं, ये हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, हमारा P कितना है, P हो गया मैम 10, ठीक है मैम, 10 हो गया, बटे Q कितना हो गया, Q हो गया हमारा 200, ठीक है मैम। अब क्या है, अब है हमारा डेल्टा Q, डेल्टा Q कितना है, डेल्टा Q यानी 800 है मैम डेल्टा Q, ओके। और मैम हमारा Q कितना है, सॉरी डेल्टा P कितना है, डेल्टा P है मैम 20, ये हमारी इक्वेशन आ गई बच्चों। अब इसको करते हैं सॉल्व, तो इसको सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ पे 200 से 800 को हमने काट दिया, कितने आए, 4 आ गए, ठीक है। 4 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, जब 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ गया। अब 40 को डिवाइड करेंगे मैम कितने से, 20 से। अब जब 40 को 20 से डिवाइड करेंगे, देखो 200 को हमने डिवाइड कर दिया किससे, सॉरी 800 को डिवाइड कर दिया हमने 200 से, ठीक है मैम, तो कितना आया, 4 आया। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो कितना आएगा, 40 आएगा। अब बच्चों नीचे का 20 रह गया, अब 40 को डिवाइड करना है 20 से, तो अगर हम 40 को डिवाइड करेंगे 20 से, सो हमारे यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितना आ जाएगा मैम, 2 आ जाएगा, कितना आएगा,
2 आ जाएगा। सो हम कहेंगे मैम हमने यहाँ पे क्या निकाल दिया, हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकाल लिया। ठीक है बच्चों, सो इतना इजी है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालना। अब बच्चों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि भाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के क्या क्या टाइप है। जैसे डिमांड के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप होते हैं, वैसे ही बच्चों जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है उसके भी टाइप है। कौन कौन से, पहले अगर हम बात करें तो पहला है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, दूसरा है बच्चों रिलेटिव इलास्टिक सप्लाई, तीसरा है यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, चौथा है बच्चों इन इलास्टिक और लेस इलास्टिक सप्लाई, और पांचवा है बच्चों परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। एक एक को आराम आराम से देखते हैं। ठीक है, पहला है बच्चों परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई क्या बताता है? परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई बताता है कि भाई अगर प्राइस में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, क्या होगा, प्राइस में या तो ना के बराबर चेंजेस हो या थोड़ा सा चेंजेस होगा, उससे सप्लाई में बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाएगा। यही क्या है मैम, यही हमारा परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई है। ठीक है, क्या कह रहा है, व्हेन देयर इज अ नो चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड देयर इज एन infinite change or increase or decrease in its supply, then the supply of that goods is said to be perfectly elastic। ठीक है बच्चों, भले प्राइस में थोड़ा सा पॉइंटों में चेंज हो या चेंज नहीं हो, फिर भी भाई जो सप्लाई है उसमें इनफाइनाइट चेंज हो रहा है, इनफाइनाइट चेंज हो रहा है। सो मैम हम कहेंगे ये कौन सी सप्लाई है, ये हमारी इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है। जैसे रबड़ है, रबड़ को खींचते जाओ क्या हो गया, इलास्टिक हो गया। वैसे बच्चों ये वाली सप्लाई क्या होगी, हमारी इलास्टिक हो गई, परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, इन परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई द सप्लाई बिकम जीरो व्हेन इवन अ स्ट्रेट फॉल इन द प्राइस एंड बिकम इनफाइनाइट विद द स्ट्रेट राइज इन अ प्राइस। ठीक है बच्चों, ये बच्चों क्या होगा, हमारी सप्लाई जीरो हो जाएगी जब क्या होगा, हमारी जो प्राइस है, जो कोई भी गुड्स है उसकी प्राइस में क्या होगा, उसमें कमी आएगी, तो क्या हो जाएगा, हमारी सप्लाई जीरो हो जाएगी। और मैम अगर थोड़ी सी प्राइस इंक्रीज होती है, पॉइंटों में इंक्रीज होगी, सो मैम हमारा क्या होगा, बहुत ही ज्यादा राइज हो जाएगा। यहाँ पे अगर हमारी प्राइस राइज होगी तो हमारी क्या होगी, हमारी सप्लाई क्या होगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, देखेंगे मैम इसमें, इसका जो डायग्राम है इसमें हमारा OX पे क्या है, हमारा क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ सप्लाइड है, और मैम OY पे क्या है, प्राइस है। ठीक है मैम, अब मैम ये हमारा क्या है, हमारी प्राइस में मान के चल रहे हैं थोड़ा सा चेंज हो गया या चेंज नहीं है। ठीक है, अब बच्चों चेंज नहीं है, सो यहाँ पे हमारी प्राइस क्या है, उतनी की उतनी, पर हमारी क्वांटिटी पहले हम यहाँ पे सेल कर रहे थे, मान लो पहले हम 10 यूनिट सेल कर रहे थे, अब थोड़ा सा राइज हो गई, सिर्फ पॉइंटों में राइज हुई है क्या, हमारी यहाँ पे प्राइस। तो मैम पॉइंटों में राइज हुए तो हमारा यहाँ पे बढ़ के कितना हो गया, मान लो हमारी यहाँ पे सप्लाई बढ़ के कितनी हो गई है, 50 की हो गई है। सो मैम हम कहेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो रहा है प्राइस में या नहीं चेंज हो रहा है, फिर भी हमारी सप्लाई बढ़ के कितनी हो गई, यहाँ पे इनफाइनाइट बढ़ गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सो मैम हम कहेंगे ये हमारा क्या है, ये हमारी कौन सी सप्लाई है, ये हमारी परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, कैसे लिखेंगे, ES इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इनफाइनाइट। ठीक है, क्या हो गया, ये इनफाइनाइट हो गई। ठीक है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे, और इसका कर्व कैसा होगा, OX के पैरेलल चलता है। ठीक है, क्या होगा, हॉरिजॉन्टल OX के पैरेलल चलेगा हमारा, किसका, सप्लाई कर्व, ये हमारा सप्लाई कर्व है और ये OX के पैरेलल चल रहा है। ठीक है मैम, अगला है मैम, अगले की अगर हम बात करें, अगली है हमारी इलास्टिसिटी, रिलेटिव इलास्टिक सप्लाई। कौन सी है, रिलेटिव इलास्टिक सप्लाई। रिलेटिव इलास्टिक सप्लाई क्या बताती है, रिलेटिव इलास्टिक सप्लाई बताती है कि भाई प्राइस में चेंज होगा, ठीक है, सप्लाई में चेंज होगा, ठीक है, पर सप्लाई में जो चेंज हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है प्राइस में चेंज होने से। सो मैम ये क्या हो गया, हमारा रिलेटिव इलास्टिक सप्लाई हो गया। जैसे मान लो प्राइस है और ये हमारी हो गई सप्लाई, कोई भी कमोडिटी की सप्लाई हो गई। ठीक है मैम, ये हमारा प्राइस हो गया, ये हो गई हमारी सप्लाई। ठीक है मैम, अब मान लो कि प्राइस कितनी है, प्राइस में कितना चेंजेस हो रहा है, मान लो प्राइस में 10% से क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, पर सप्लाई में क्या हो रहा है, सप्लाई में उससे ज्यादा हो रहा है, 25% से क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। यानी हम कहेंगे अगर प्राइस 10% से इंक्रीज हो रही है
पर सप्लाई क्या हो रही है, सप्लाई 25% से इंक्रीज हो रही है, यानी इसमें जितना इंक्रीमेंट हो रहा है उससे ज्यादा का इंक्रीमेंट हो रहा है किसमें, सप्लाई में। तो यही क्या हो गई बच्चों, रिलेटिव इलास्टिक सप्लाई होगी, या ग्रेटर देन वन क्या हो गई, ये सप्लाई हो गई। ठीक है, ग्रेटर देन वन सप्लाई भी कहेंगे, सिंपल सा है। when the proportionate change in the supply of a commodity is greater than the proportionate change in the price, it is said to have a more elastic supply। ठीक है बच्चों, क्या हो रहा है भाई, सप्लाई में ज्यादा चेंज हो रहा है, किसकी वजह से, प्राइस में जितना चेंज हो रहा है, प्राइस में कम चेंज हो रहा है पर सप्लाई में उससे ज्यादा चेंज हो रहा है। सो मैम ये हमारा क्या हो गया, रिलेटिव इलास्टिक सप्लाई हो गया। ठीक है, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अज्यूम अ वैल्यू ग्रेटर देन वन। ठीक है बच्चों, इसमें क्या अज्यूम किया जाता है, ये हमारा क्या है, ग्रेटर देन वैल्यू क्या हो गई हमारी सप्लाई की। सो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ES इज ग्रेटर देन वन। ठीक है बच्चों, एक से ज्यादा क्या है हमारी सप्लाई है, और ये हमने देखा। अब इसको डायग्राम से समझते हैं बच्चों, डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा OX पे क्या लिखते हैं हम लिखते हैं कमोडिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है मैम, हमारा OY पे क्या लिखेंगे हम, OY पे लिखेंगे हम मैम प्राइस। ओके, हमारी पहले जो प्राइस थी बच्चों ये थी, P पे थी, और हमारी जो क्वांटिटी सप्लाई थी वो कितनी थी, यहाँ पे Q पे थी। ठीक है मैम, अब मैम इंक्रीज हो रही है प्राइस। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज हो गई। अब बच्चों, अब मैम यहाँ पे इंक्रीज होने से हमारी प्राइस में, क्वांटिटी में, सप्लाई में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, इतना इंक्रीमेंट हो रहा है, इससे ज्यादा ही है ये। हाँ मैम, तो हम कहेंगे अगर यहाँ पे मान के चलो कि 10% का इंक्रीज हो रहा है किसमें, प्राइस में, पर यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 25% का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा सप्लाई कर्व बना है, इन दो पॉइंट्स पे हमारा सप्लाई कर्व बना है, ये वाला सप्लाई कर्व क्या हो गया मैम हमारा, यहाँ पे ग्रेटर देन वन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ग्रेटर देन वन हो गया, और हमारा जो सप्लाई कर्व होगा वो ES ग्रेटर देन वन होगा। ठीक है मैम, ES ग्रेटर देन वन हो गया, और यही हमारी रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई है, या मोर देन वन सप्लाई है। ठीक है बच्चों, अगले जो टाइप है उसकी तरफ बढ़ेंगे। अगला है बच्चों यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई क्या कहता है, ये कहता है प्राइस में जितना चेंज होगा सप्लाई में भी उतना ही चेंज होगा। अगर प्राइस 5% से इंक्रीज हो रही है, सो मैम सप्लाई भी 5% से इंक्रीज होगी। अगर प्राइस 10% से डिक्रीज हो रही है तो हमारी सप्लाई भी 10% से डिक्रीज होगी। यानी जितना प्राइस में चेंज हो रहा है, भाई ये प्राइस है, ये सप्लाई है। ठीक है, प्राइस में चेंज हो रहा है 5% से, तो सप्लाई में भी कितने से चेंज हो रहा है, 5% से चेंज होगा। यानी दोनों क्या होते हैं, इक्वल चलते हैं। जितना चेंज इसमें होगा उतना ही चेंज किसमें होगा, सप्लाई में भी होगा। यही क्या है बच्चों, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। When the supply of a commodity change in the same proportion as its price change, that supply is said to be unit elastic supply। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई जब कोई कमोडिटी चेंज हो रही है, ठीक है, जब भी सप्लाई की कमोडिटी में चेंज आ रहा है, सेम प्रोपोर्शन में प्राइस में भी उतना ही चेंज है। ठीक है, कमोडिटी में चेंज है किसकी वजह से, प्राइस चेंज, और सेम ही हो रहा है, द सप्लाई सेड टू बी यूनिट इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, ये है हमारी यूनिट इलास्टिक सप्लाई। अ यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई कर्व पास थ्रू दी ओरिजिन। ठीक है बच्चों, और हम कहेंगे हमारा जो यूनिटरी सप्लाई कर्व है वो कहाँ होता है, वो पास होता है बच्चों ओरिजिन के, बिल्कुल ओरिजिन के सामने सीधे बनता है। ठीक है मैम, तो यहाँ पे देखो हमारा OX हो गया जो सप्लाई देख रहा है, क्वांटिटी सप्लाई, और OY हो गया जो क्या बताता है, प्राइस बताता है। ठीक है, सो मैम जब हमारी प्राइस P1 पे थी तो हमारी क्वांटिटी कितनी थी, Q1 पे थी। ठीक है, अब जैसे प्राइस इंक्रीज हुई P2 पे गई तो हमारी क्वांटिटी में भी उतना ही इंक्रीमेंट हुआ, Q2 पे आ गई। सो हम कहेंगे ये जो यहाँ पे दोनों पॉइंट पे जो हमारा सप्लाई कर्व बन रहा है, ये क्या हो गया हमारा, ये ES इक्वल टू 1 हो गया, यानी हमारा यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई हो गया। यहाँ पे ES 1 होगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। और यहाँ पे हमने देख लिया मैम कैसे होगा, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई भी हमने पढ़ लिया। अब मैम बात करते हैं इन इलास्टिक और लेस इलास्टिक के बारे में। सो मैम इन इलास्टिक, लेस इलास्टिक, और अगर हम इसको कहें कि रिलेटिवली इन इलास्टिक, हम इसको इन इलास्टिक भी कह सकते हैं या फिर रिलेटिवली इन इलास्टिक भी कह सकते हैं। क्या होता है, प्राइस में चेंज हो रहा है, सप्लाई में चेंज हो रहा है। ठीक है, तभी तो हम इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं। प्राइस में चेंज हो रहा है और हमारे सप्लाई में चेंज हो रहा है, पर मैम प्राइस में चेंज ज़्यादा हो रहा है और
यहाँ पे सप्लाई में चेंज कम हो रहा है। सो मैम ऐसा अगर चेंज देखने को मिल रहा है तो ये कौन सी इलास्टिसिटी है, ये इन इलास्टिक, लेस इलास्टिक या फिर रिलेटिवली इन इलास्टिक है। कैसे समझते हैं मैम, प्राइस, ठीक है मैम, प्राइस हो गई, सप्लाई हो गई, ठीक है, दोनों चीजें हो गई। अब मैम जो प्राइस है, प्राइस में मान लो कितना परसेंट चेंज हो रहा है, 10% से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पर सप्लाई क्या हो रही है बच्चों, सप्लाई सिर्फ 5% से इंक्रीज हो रही है, इससे तो कम हो रही है। भाई प्राइस में ज्यादा चेंज हो रहा है पर सप्लाई में कम चेंज हो रहा है। सो मैम यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस ज्यादा चेंज हो रही है और सप्लाई में क्या हो रहा है, कम चेंजेस हो रहा है। तो ये जो है मैम कौन सी इलास्टिसिटी है, इन इलास्टिक, यानी उसमें क्या है बच्चों, ये इन इलास्टिक है या फिर लेस इलास्टिक या फिर रिलेटिवली इन इलास्टिक। सो ये हो गए हमारी क्या, ये हमारी होगी बच्चों ES इज लेस देन 1, ठीक है, ये क्या हो गई, ये हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या हो गई, लेस देन 1 होगी। अब समझते हैं, when the proportionate change in the supply of a commodity is less than the proportionate change in the price, it is said to be inelastic or less elastic supply, ठीक है, ES is less than 1, ठीक है मैम, क्या हो गया भाई, प्रोपोर्शनेट चेंज हो रहा है दोनों में, पर जो हमारा क्या होगा, सप्लाई में जितना चेंज हो रहा है, कमोडिटी की सप्लाई में जितना चेंज है वो लेस है किससे, सॉरी, इसमें सप्लाई में जो चेंज है वो मोर है, वो ग्रेटर है किससे, हमारी प्राइस में चेंज होने से, ठीक है, प्राइस में चेंज है, प्राइस में जो चेंज है वो ज्यादा है किससे, सप्लाई से, और सप्लाई में क्या है, चेंज कम है। सो ये वाली जो सप्लाई है कौन सी, इन इलास्टिक है, ठीक है, समझते हैं इसको। अब यहाँ पे देखो, प्राइस पहले थी यहाँ पे, ठीक है मैम, तो उस टाइम क्वांटिटी थी यहाँ पे, सप्लाई यहाँ पे थी। अब मैम प्राइस बढ़ के इतनी हो गई P2 पे, पर क्वांटिटी तो सिर्फ इतनी ही इंक्रीज हुई, यानी यहाँ पे बच्चों ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है मैम, कम इंक्रीमेंट हुआ है। दोनों में चेंज तो हो रहा है पर मैम प्राइस में ज्यादा चेंज हो रहा है और क्वांटिटी में कम चेंज हो रहा है। सो ये क्या हो गई हमारी, ये लेस देन 1 हो गई, ठीक है। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अज्यूम अ वैल्यू लेस देन 1, ठीक है बच्चों। सो इसमें क्या होगा, हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी, लेस देन 1 होगी, और ये हमने देख लिया। अब बच्चों एक लास्ट टाइप बचा है, दैट इज परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई क्या बताता है, देखो जो हमारा परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई था उसका जस्ट अपोजिट है बच्चों परफेक्टली इन इलास्टिक, यानी जो इलास्टिक है ही नहीं, जो हमारी सप्लाई इलास्टिक है ही नहीं। अब इलास्टिक कैसे नहीं है भाई, प्राइस में कितना ही चेंजेस हो, जितनी आप पहले सप्लाई करते थे अभी भी आप उतनी ही सप्लाई करोगे। सपोज दैट, जैसे कि प्राइस और सप्लाई, ठीक है मैम, जैसे कि सपोज दैट आप पहले जब प्राइस किसी भी क्वांटिटी के 10 रुपए थी तब आप क्या कर रहे थे, आप 100 यूनिट की सप्लाई कर रहे थे, ठीक है मैम। अब बच्चों प्राइस इंक्रीज हो गए, 20 हो गई, तब भी आप क्या कर रहे हो, सिर्फ 100 यूनिट की सप्लाई कर रहे हो। अगर प्राइस बढ़ के 50 हो गई तब भी आप क्या कर रहे हो, सिर्फ 100 यूनिट की ही सप्लाई कर रहे हो। क्या देख रहे हैं हम, अरे भाई सप्लाई तो क्या है, कांस्टेंट है, सप्लाई में कोई चेंज नहीं हो रहा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा प्राइस चेंज हो रही है नहीं हो रही, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई हो गई। When there is a no change of the supply of a commodity, even if there is a significant change in the price of a commodity, then it is said to be a perfectly inelastic demand, ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है, ES इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। ये क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। देखते हैं कैसे, तो देखो ये हमारा 0 OX पे क्या है, हमारा क्वांटिटी है, ठीक है मैम। OY पे क्या है, OY पे है हमारा प्राइस, ठीक है मैम। ये मैम हमारी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, जब हम P1 जब प्राइस थी तब हम कितनी सप्लाई कर रहे थे मैम, इतनी सप्लाई कर रहे थे, इतनी ही क्वांटिटी में सप्लाई कर रहे थे। जब हमारी प्राइस बढ़ गई तो हम कितनी सप्लाई कर रहे थे, इतनी। जब हमारी प्राइस और बढ़ गई तब भी हम क्या कर रहे हैं, इतनी ही सप्लाई कर रहे हैं। यानी भाई सप्लाई में कोई चेंज नहीं हो रहा है, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वो उतनी ही है जितनी पहले थी, ठीक है। और यहाँ पे प्राइस कितनी भी बढ़ जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसीलिए ये हमारा क्या होता है बच्चों, OX के पैरेलल चलता है। जो हमारा इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक जो सप्लाई कर रहे हैं बच्चों, वो OX के सिमिलर चलेगा। और मैम यहाँ पे हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी,
ठीक है मैम, ये इक्वल होती है जीरो के, यानी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इलास्टिक नहीं होगी, ठीक है, ये जीरो के इक्वल हो जाएंगी। और याद रखना ये वर्टिकल होती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कौन सी होती है? परफेक्टली इलास्टिक। वर्टिकल कौन सी है? हमारी इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। और ये किसके सिमिलर, किसके पैरेलल चलती है? ओ वाई के पैरेलल चलती है। वो किसके पैरेलल चल रही थी? ओ एक्स के पैरेलल चल रही थी, ठीक है बच्चों। सो ये हमने देख लिया मैम कैसे परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। हमने और बच्चों इसके टाइप देख लिए, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, जो भी हमारे टाइप हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के, जो हमने देख ली। आगे बढ़ेंगे बच्चों, अब देखते हैं एक मेथड है, एक मेथड है बच्चों प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को कैलकुलेट करने का, जो हमारा बच्चों कौन सा? ज्योमेट्रिकल मेथड, जिसको हम बच्चों पॉइंट मेथड भी कहते हैं, ठीक है, पॉइंट मेथड भी कहते हैं, इसको हम पॉइंट मेथड भी कहेंगे। अब बच्चों पॉइंट मेथड क्या है, या फिर हमारा ज्योमेट्रिकल मेथड क्या है? ज्योमेट्रिकल मेथड क्या बताता है बच्चों? पॉइंट टू पॉइंट, भाई एक सप्लाई कर्व है, ठीक है मैम, एक सप्लाई कर्व पे जब वो कर्व बनता है उस पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट होते हैं। अब उस डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे क्या रहेगी हमारी इलास्टिसिटी, ये बताता है बच्चों कौन? ज्योमेट्रिकल मेथड। इन दिस मेथड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज कैलकुलेट ऑन द सप्लाई कर्व पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है बच्चों। इसमें जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई देखी जाती है, किस पे देखी जाती है भाई? मान लो ये हमारा क्या है? सप्लाई कर्व है, जीरो, एक्स एक्स और वाई एक्स, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? सप्लाई कर्व हो गया। अब इस सप्लाई कर्व में जितने भी पॉइंट है, मान लो 3 पॉइंट है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है, इन तीनों पॉइंट पे जो भी इलास्टिसिटी होगी, ठीक है, यहाँ पे मान लो कि ES1 है, मान के चल रहे हैं, जितने भी पॉइंट है उनमें जो इलास्टिसिटी होगी वही क्या हो गई बच्चों? हमारी पॉइंट टू पॉइंट। उसी पे अगर हम इलास्टिसिटी, इन पॉइंट पे अगर हम इलास्टिसिटी देख रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो बच्चों ये क्या हो गई? हमारी ज्योमेट्रिकल मेथड हो गया, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट अगर हम देख रहे हैं तो ये हो गया। Under this method, the price elasticity of supply is measured from a given point on the supply curve, ठीक है बच्चों, जो पॉइंट दिया हुआ है उस पे अगर हम क्या देख रहे हैं? हम प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई को मेजर कर रहे हैं, सो ये हमारा ज्योमेट्रिकल मेथड हो गया, ठीक है। पॉइंट मेथड भी कहते हैं, ध्यान रखना क्वेश्चन पॉइंट मेथड से भी आ सकता है। We assume that the supply curve is straight line with the positive slope। अब बच्चों हमें ये देखना है कि भाई हमारा जो है स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव स्लोप है, और उसमें हमारा जो यहाँ पे किस तरह से हमारा सप्लाई कर्व पे पॉइंट इलास्टिसिटी हम देखेंगे, ये हम देखते हैं। सो बच्चों सिंपल सा है, हमारे पास 3 यहाँ पे ग्राफ दिए हुए हैं, ठीक है मैम, 3 ग्राफ दिए हुए हैं। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये, ठीक है मैम। अब बच्चों सबसे पहले ग्राफ की बात करें तो सबसे पहला ग्राफ है मैम ये वाला, ठीक है, ये वाला बी वाला देखते हैं। बी वाला कैसा है? नॉर्मल है मैम, ओ से निकल रहा है, ओरिजिन से निकल रहा है, ठीक है। ओरिजिन से जो ग्राफ निकलता है बच्चों वो कौन सा ग्राफ होता है? सो मैम हम कहेंगे ES1 होता है, ES = 1 होता है। यानी भाई यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे इस पॉइंट पे जो हमारा मान के चल रहे हैं, देखो ये पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पे जो हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे जो इलास्टिसिटी हम काउंट करेंगे, बिल्कुल OX के सिमिलर जो चल रहा है ना, उस पे अगर जो भी यहाँ पे सप्लाई है, उस पे अगर हम सप्लाई कर्व पे उसके पॉइंट पे अगर हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं सप्लाई को, कौन सी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगी मैम? ES1 हो जाएगी, ठीक है। अब बच्चों इस वाले सप्लाई कर्व की तरफ आते हैं। ये वाला सप्लाई कर्व क्या कहता है? ये कहता है O आपका X ये रहा, OY ये रहा, ठीक है मैम। अब बच्चों यहाँ पे हमारा सप्लाई कर्व है ना, थोड़ा सा टेढ़ा है, ओरिजिन की तरफ नहीं है, थोड़ा सा क्या है मैम? टेढ़ा है, इधर की तरफ है, ठीक है। वैसे ही हमारा यहाँ पे क्या है? यहाँ पे थोड़ा सा इधर की तरफ है, ठीक है। अब मैम यहाँ पे हमारा जो सप्लाई कर्व है वो क्या कर रहा है? प्राइस को यहाँ पे पॉजिटिव कॉर्नर में काट रहा है। देखो हमारी जो प्राइस लाइन है उसको काट के इधर आ गया, ये M, ये जो M है इस पॉइंट पे आ गया। ये हमारा सप्लाई कर्व है, ये क्या कर रहा है? हमारी पॉइंट यहाँ पे हमारी प्राइस जो लाइन है उसको काट के इधर आ गया, ठीक है। अब बच्चों कहने का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे MQ जो है वो ज्यादा है OQ से, ठीक है। यहाँ पे क्या है मैम? MQ ज्यादा है OQ से। और यहाँ पे ये जो सप्लाई कर्व बना है, मैम ये क्या बताता है? ये बताता है कि भाई जो प्राइस में चेंज हो रहा है
और जो क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, प्राइस में जितना चेंज हो रहा है उससे ज्यादा क्वांटिटी में चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे प्राइस में, प्राइस तो इस पॉइंट से देखना, हाँ, इससे यहाँ पे प्राइस कितना हो रहा है मैम, इतनी सी ही बढ़ रही है। वहीं क्वांटिटी देखो ओ क्यू यहाँ पे एम से देखना है, ठीक है। एम के जो पॉइंट है यहाँ पे देखो, काट यहाँ पे रहा है, प्राइस लाइन को जो सप्लाई कर्व है कहाँ पे काट रहा है मैम, यहाँ पे काट रहा है, ठीक है मैम, यहाँ पे काट दिया। यहाँ से जो प्राइस लाइन है वहां देखो मैम इतना सा ही बढ़ा है। वही बच्चों यहाँ पे जो क्वांटिटी है वहां पे कहाँ टच कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है। सो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे एम, यहाँ से एम को क्यू से देखेंगे, इस पॉइंट से क्यू को एम पी को देखेंगे और एम से क्यू को देखेंगे। क्या देख रहे हैं मैम, प्राइस में चेंज हो रहा है और क्वांटिटी में भी चेंज हो रहा है, पर प्राइस में कम चेंज हो रहा है और क्वांटिटी में ज्यादा चेंज हो रहा है। सो मैम इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, ई एस इज ग्रेटर देन 1। क्या हो जाएगा मैम यहाँ पे, ई एस इज ग्रेटर देन, यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी, ज्यादा होगी, किससे, हमारे प्राइस से। सो मैम यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये हमारा ग्रेटर देन 1 हो गया। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं इस डायग्राम की तरफ। ये डायग्राम क्या बता रहा है, ये डायग्राम बता रहा है मैम यहाँ पे सप्लाई क्या है, थोड़ा हमारा सप्लाई जो कर्व है ना वो हमारे पी को नहीं काट रहा, वो किसको काट रहा है, क्यू को काट रहा है। किसको काट रहा है, क्यू को काट रहा है। अब क्यू को काट रहा है तो यहाँ पे बन गया हमारा पॉइंट, कहाँ हो गया, यहाँ पे काटा है, यहाँ पे मतलब नेगेटिव में काटा है, नेगेटिवली काटा है। हमारे पी को यहाँ पे क्या करा है, यानी प्राइस लाइन को कैसे काटा है बच्चों, नेगेटिवली काटा है। 0 से नीचे ओ एक्स के नीचे जो भी लाइन पे अगर आया है तो बच्चों वो नेगेटिव हो गया, ठीक है। प्राइस लाइन को काटा है बच्चों नेगेटिवली, नेगेटिव क्या कर रहा है, टच कर रहा है। यहाँ पे पॉजिटिवली काटा है, ठीक है, यहाँ पे ये जो काटा है ना ये पॉजिटिवली काटा है, क्योंकि ये यहाँ पे पॉजिटिवली काटा है, ठीक है मैम। अब बच्चों काट दिया, ठीक है मैम, काट दिया। अब मैम यहाँ पे बना हमारा सप्लाई कर्व का पॉइंट, ठीक है। अब मैम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे काटा तो यहाँ पे, ठीक है मैम, यहाँ से। अब मैम यहाँ से देखेंगे प्राइस में कितना चेंजेस हो रहा है, इतना सारा हो रहा है। वही क्वांटिटी यहाँ से यहाँ में दिखी जाएगी, जहाँ से क्या कर रहा है, क्वांटिटी को काट रहा है, ठीक है। अब मैम प्राइस में ज़्यादा चेंज हो रहा है, क्वांटिटी में कम चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, प्राइस में मैम ज़्यादा चेंज हो रहा है, क्वांटिटी में कम चेंज हो रहा है। तो हम कहेंगे मैम, हम कहेंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है मैम क्या है, यहाँ पे इलास्टिसिटी सप्लाई इज लेस देन 1। कैसे, अरे मैम यहाँ पे देखो जितना क्वांटिटी में चेंज हो रहा है उससे ज्यादा चेंज किस में हो रहा है, प्राइस में हो रहा है। सो हम कहेंगे ये वाला देखो, यहाँ पे प्राइस में चेंज ज्यादा है ना, और यहाँ पे क्वांटिटी में देखो एम से क्यू में ही क्वांटिटी देखनी है, और हमें यहाँ पे एम पॉइंट से, यहाँ पे देखो एम पॉइंट से पी में कितना चेंज हो रहा है। वैसे ही बच्चों यहाँ पे हमने क्या देखा था, हमने इतना देखा था भाई, यहाँ पे इतना और यहाँ से इतना, कितना चेंज हो रहा है प्राइस में। सो यहाँ पे प्राइस में चेंज कम हो रहा था, यहाँ पे प्राइस में चेंज ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे क्वांटिटी में चेंज कम हो रहा है, यहाँ पे क्वांटिटी में चेंज ज़्यादा हो रहा था। तो ये हम कहेंगे ये वाला क्या है मैम, ये वाला ई एस इज मोर देन 1, ठीक है मैम। यहाँ पे ये वाला क्या था, ये वाला हमारा रिलेटिवली इलास्टिक था, ये हमारा रिलेटिवली, हमारा रिलेटिव इलास्टिक था, ये वाला यूनिटरी इलास्टिक, और ये वाला क्या है मैम, ये वाला रिलेटिवली इनइलास्टिक। सो मैम यहाँ पे हमने देख लिया हमारा जो पॉइंट मेथड है उसके अकॉर्डिंग कि भाई किस तरह से अगर एक ही डायग्राम पे या एक सप्लाई कर्व बनता है तो उसमें किस किस पॉइंट में क्या क्या हमारी इलास्टिसिटी होती है ये हमने देख लिया। ठीक है बच्चों, तो हमने ज्योमेट्रिकल मेथड को समझ लिया। अब बच्चों इसको थ्योरेटिकल रूप में भी लिख लेते हैं। तो अगर हम इसको थ्योरेटिकल रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी एसोसिएट विद द स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व। ठीक है मैम, जो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ हमारा प्राइस इलास्टिसिटी है बच्चों, अगर हम ज्योमेट्रिकल मेथड में देख रहे हैं तो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगा, जो हमारा सप्लाई कर्व होगा बच्चों स्ट्रेट लाइन में बनेगा। ध्यान रखना यहाँ पे कर्व में नहीं होगा भाई, ऐसे नहीं कि ऐसे बना दो, नहीं, ये वाला गलत हो जाएगा। इसमें बच्चों हम ज्योमेट्रिकल मेथड का यूज नहीं कर पाएंगे। हमें क्या देखना है, हमारा जो होगा कर्व ऐसा होगा, ये हमारा सप्लाई कर्व है। ठीक है, हमारा सप्लाई कर्व ऐसा होना चाहिए, ना कि मैम ऐसा, सॉरी यहाँ पे
हमारा सप्लाई कर्व ऐसा होना चाहिए, ना कि ऐसा। ठीक है बच्चों, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए हमारा सप्लाई कर्व। इन पैनल ए प्राइस इलास्टिसिटी ES, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एट S इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, हमने क्या देखा यहाँ पे, हमारा इस वाले पैनल में क्या है, हमारा यहाँ पे प्राइस कम चेंज हो रही है, क्वांटिटी ज़्यादा चेंज हो रही है, तो हमारा क्या है, ये ग्रेटर देन 1 है, या फिर हम रिलेटिव इलास्टिक कहेंगे इसको। अगला है मैम इन पैनल बी, जो हमारा बी पैनल है ये वाला, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस इलास्टिसिटी ES इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या हो रहा है मैम, जो हमारा क्या है, हमारी जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो क्या होगी, इक्वल होगी 1 के। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी, ए के इक्वल होगी, तो हम कहेंगे ये वाला हमारा सप्लाई कौन सा है, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई है। अगले वाले में चलेंगे, इन पैनल सी प्राइस इलास्टिसिटी ES इज एट S इज लेस देन 1। और यहाँ पे बच्चों हमारी जो सप्लाई होगी, इसमें हमारा जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगा क्या होगा, लेस देन 1 होगा, तो हम कहेंगे यहाँ पे क्या है, ये रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई कर्व है। ठीक है बच्चों, इसके साथ ही बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, अगर हम बात करते हैं मैम किसकी, इलास्टिसिटी की, 5 टाइप पढ़े, परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, और मैम हमने यूनिटरी इलास्टिक। इसमें से बच्चों जो परफेक्टली इलास्टिक है और परफेक्टली इन इलास्टिक है वो बच्चों रियल लाइफ में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये सिर्फ मिथ है, यानी ये सिर्फ इमेजिनरी है, ये हमें कहा है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो, पर अगर हम एक्चुअल रियल लाइफ में देखें तो ना तो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, ना ही परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, या फिर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, या फिर परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड पाई जाती है। ठीक है बच्चों, सो मेन इंपॉर्टेंट कौन सी है, हमारी 3 ही इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है या 3 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। पहला है रिलेटिव इलास्टिक, दूसरा यूनिटरी इलास्टिक, तीसरा है रिलेटिवली इन इलास्टिक। तीनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी के 2 जो अपने परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक है वो रियल लाइफ में नहीं पाए जाते हैं। सो बच्चों, इस सेशन में हमने देखा कि मैम सप्लाई कर्व एक फर्म का किस तरह से होता है, उसमें हमने बच्चों प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में देखा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हैं, किस मेथड से निकालते हैं ये भी हमने देखा, और मैम हमने इससे जुड़ा हुआ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी किया, इसके टाइप्स देखें, अगर हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालना है तो उसके टाइप्स कौन कौन से। आई होप सो बच्चों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।